एक परंपरा मानी जाती है अध्यात्म में, आत्म संवाद की परंपरा। अब ये आत्म संवाद क्या है? अपने से एक अच्छी सकारात्मक बातचीत। हर समय हमारे मन में अंदर अंदर एक बातचीत चलती रहती है। हर आदमी कुछ न कुछ बात कर रहा होता है अपने अंदर। अब वो जो बातचीत अंदर चल रही होती है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर अपने भी बात कर रहे हैं। आपके सामने टेबल के सामने कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, इधर आप बैठे हुए हैं, कोई सौदे का लेन देन चल रहा है, आप बाहर से बातचीत और कर रहे हैं, अंदर और भी बातचीत चल रही होती है। ये जो अंदर बातचीत चल रही होती है, जिस दिन हम इसकी ट्रेनिंग ले लें कि इसको सकारात्मक बना दें, उस दिन हमारे जीवन जीने का ढंग बदलना शुरू होता है। मैं इसको थोड़ा अलग तरह से समझाना चाहता हूं। ज्यादातर हमारी जो सोच होती है वो ये होती है कि मैं क्या नहीं चाहता, क्या चाहता हूं ये कम होता है। क्या नहीं चाहता? बीमार ना हो जाऊं, काम ना बिगड़ जाए, झगड़ा ना हो जाए, धन हानि ना हो जाए, कोई और काम खराब ना हो जाए। आप ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी ज़्यादातर जोर नहीं देता हर समय। मैं ये होना चाहता हूँ, मतलब ये बीमार ना हो जाऊँ, बीमार नहीं होना है। ना होने वाली बात ज़्यादा चलती है। इसको बोलते हैं नकारात्मक चर्चा, जिसमें नहीं नहीं है, जिसमें आप नो 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 बोलते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जहां भी आप ना बोलते हैं वो नकारात्मक है। तो होना कैसे चाहिए? मैं स्वस्थ रहूं और स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता चला जाऊं। मुझे स्वास्थ्य पर कार्य करना है, स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य के बारे में ही सोचना है, और मैं पहले से बेहतर हो रहा हूं, ठीक हो रहा हूं, ठीक होता जा रहा हूं। बीमार ना हो जाऊं ये नहीं सोचना। जिसमें आप न लगाते हैं वो नकारात्मक है। आप कहेंगे फर्क क्या दोनों में? इस चीज को अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचें, आप जिस चीज को लगातार सोच रहे होते हैं, मन में जिसकी चर्चा चल रही होती है, जिसको आप बार बार दोहरा रहे होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करता है। और सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत है, वो ना को नहीं समझता। वो समझता है आवाज किस चीज की ज्यादा आ रही है। बीमार बीमार बीमार, दुखी दुखी दुखी, गरीब गरीब गरीब। और आप बोल क्या रहे होते हैं? गरीब ना हो जाऊं। जैसे कोई दूर बैठा हुआ आदमी हल्ला सुन रहा हो ना कि ये क्या नारे लगा रहे हैं, तो ऐसे ही आपके अंदर भी जो वो ज्यादा तेज आवाज आ रही होती, गरीब ना हो जाऊं, वो ना तो उसको नहीं समझ में आता। उसको लगता है गरीब गरीब ज्यादा चिल्ला रहा है। तो उसका मतलब ये है कि सब कॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीज है, और ब्रह्मांड में माना जाता है कि देव शक्तियां हैं। अलग अलग आवृत्ति की स्थिति में सब शक्तियां मौजूद हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी में जाकर जब आप किसी चीज को मांगते हैं, वो चीज आपकी जिंदगी में जुड़नी शुरू होती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, सफल आदमी और सफल होता जाता है, बीमार और बीमार होता जाता है। दुखी आदमी को, निराश आदमी को निराशा ज़्यादा जीवन में आती जाती है, क्योंकि उसका ध्यान निराशा में अटका हुआ है। चिंता वाला आदमी चिंता पे अटका हुआ है, बार बार चिंता चिंता, इसकी चिंता उसकी चिंता, फलाने की चिंता, चिंता ही चिंता जिंदगी में। उसी पर आपका ध्यान चलता जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि परमात्मा भी आपकी सहायता करे, ब्रह्मांड आपकी सहायता करे, देवी देवता आपकी सहायता करे, तो आपको एक काम जीवन में जरूर करना होगा। अपना आत्म संवाद बदलना शुरू कर दीजिए। अंदर से जो आवाज़ आती है आपकी, वो नकारात्मक के बजाय सकारात्मक करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। मुझे दुखी नहीं होना ये नहीं कहना, मुझे सुखी ही होना है। मैं सुखी हूँ, सुख की ओर बढ़ रहा हूँ।
ये बात थोड़ा ध्यान देना। मैं सुखी होना चाहता हूं, पता नहीं कब। जब आप कहते हैं मैं सुखी हूं, लाखों से अच्छा हूं, सुखी हो रहा हूं, सुख की ओर बढ़ रहा हूं, तो सुख आपकी जिंदगी में आना शुरू होता है। यह बात जरूर ध्यान रख लीजिए। और जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हैं भाई सुख मिले ना मिले, दुखी ना हो जाए, अमीर हो ना हो, बस गरीब नहीं रहने चाहिए। क्योंकि हम नहीं होना चाहिए को बहुत याद रखते हैं। कोई हमारा भला करे ना करे, वह बुरा ना करे। हमें ज्यादा कोई भलाई की इच्छा नहीं है, वह बुरा ना करे कोई। और मन की वही आदत है सबकॉन्शियस माइंड की कि पागल से किसी ने कहा आग मत लगा देना, वो बोला अब तो जरूर लगाऊंगा, तूने याद करा दिया है। अगर याद ना कराता तो फिर तो मैं ना लगाता। तो इसको याद मत कराइए, इस पागल मन को, कि मैंने गरीब नहीं होना। उसको एक ही बात याद कराओ, मैंने अमीर रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे सुखी रहना है, मुझे मधुर रहना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अपनी संवाद की शैली को बदल दीजिए। इस चीज़ को आज से पक्का याद कर लीजिए।